जम्मू कश्मीर कांग्रेस लीडरों की आला कमान के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में कई अमूर जेर बहस आए। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लीडरों ने आला कमान के रूबरू अपने और जम्मू कश्मीर के मसाइल को पेश किया। मीडिया को दी गई जानकारी के मुताबिक मीटिंग में अमरनाथ यात्रा के दौरान पेश आए हालिया सानिया समेत मुमकिना असेंबली इंतखाबात से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया और एलजी इंतजामिया पर हर महाज पर नाकाम होने का इल्जाम लगाया गया। यहाँ पे हुई रजनी पाटिल जी थे, वेणुगोपाल जी थे। जम्मू कश्मीर में जो आए दिन लोगों की समस्याएं यहाँ पे हैं उसके बारे में चर्चा यहाँ पे की हुई। कांग्रेस किस ढंग से इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए मुकाबला यहाँ पे कर पे। हाल ही में अमरनाथ यात्रा में जो एपिसोड यहाँ पे हुआ जिससे कई जाने यहाँ पे चले गई, कई लोग मिसिंग यहाँ पे हैं। राहत कार्य के सिलसिले में चर्चा यहाँ पे हुई। लोग जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी चरम सीमा पे हैं, उसको किस ढंग से इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर पाएँ और भाजपा की जन विरोधी नीतियों का मुकाबला करने के लिए संगठन को किस ढंग से मजबूत करके उसके बारे में चर्चा यहाँ पे हुई है। उन्होंने कंसेंट यहाँ पे इलेक्शन जोरों पे है। कांग्रेस पूरे हर तरीके से यहाँ पे तैयार है कि अच्छे ढंग से चुनाव यहाँ पे जीते, क्योंकि लोगों की परेशानी है बहुत ज़्यादा और एलजी उसका कोई हल यहाँ पे नहीं है। एक एडवाइज़र के तौर पे जम्मू कश्मीर के अवाम को चलाया नहीं जा सकता। लोगों की दिक्कतें बड़ी हैं। टॉपोग्राफी जम्मू कश्मीर की ऐसी है कि डेमोक्रेसी में ये एलजी उसका अल्टरनेटिव नहीं है। चुनी हुई सरकार यहाँ पे हो, नुमाइंदे यहाँ पे हो, लोगों के और ब्यूरोक्रेसी में एक के बीच में एक पुल का काम यहाँ पे कर में उस चीज़ों पर जोर यहाँ पे दिया कि कांग्रेस का नेतृत्व इसके बारे में कदम यहाँ पे उठाए और हम उसको दिल से उसको जम्मू कश्मीर की धरती पे लागू करेंगे। उन्होंने अपनी कंसेंट दी है भी किस ढंग से जो सोनिया गांधी जी या कांग्रेस का नेतृत्व जो तय करेगा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को किस ढंग से मजबूती दिला पाएँ, उस कदम को वो आगे बढ़ाने के लिए फेलिसिटेट यहाँ पे किया। उन्होंने अपनी कंसेंट जो राय यहाँ पे दी है ताकि कोई भी फैसला यहाँ पे दिल्ली के नेतृत्व यहाँ पे करे उसको दिल से हम लागू। कश्मीरी ज़ाफ़रान की महक अब स्किम में भी फैल रही है। स्किम हुकूमत जम्मू कश्मीर के साथ मिलकर इस सिलसिले में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस ज़मन में आज एक सहफरीकी मुआहदे पर दस्तखत किए गए। स्किम के गवर्नर श्री गंगा प्रसाद की मौजूदगी में JNK UT के महकमे ज़राअत ने स्किम हुकूमत और स्किम यूनिवर्सिटी के साथ ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग के अलावा दीगर शोबों में ताउन के लिए मुआहिदा किया। ज़ाफ़रान और दीगर फसलों की एक्सटेंशन सरगर्मियों को फ़रोग देने के हवाले से मुआहदे हुए हैं। LG मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर स्किम की ऑर्गेनिक फार्मिंग तकनीक से फ़ायदा उठाएगा। स्किम के गवर्नर ने स्किम में ज़ाफ़रान की काश्त के आजमाइशी नताइज पर खुशी का इजहार किया। इस दौरान स्किम के वज़ीर ज़राअत भी आज श्रीनगर में मौजूद थे। कश्मीर घाटी के कई जिलों में भी एक्जॉटिक वेजिटेबल को प्रमोट करने का काम तेज गति से हो रहा है। इसके अलावा वैल्यू एडिशन, मार्केट लिंकेज, मैकेनाइजेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये एक मिला जुला स्वरूप हम लोग कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस अनुबंध से निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सिक्किम को भी और जम्मू कश्मीर को भी काफ़ी लाभ होगा। GI टैगिंग की बात आई, सैफरन की मिल चुकी है और भी कई चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो जल्द ही मुझे लगता है कि उसके परिणाम घोषित हो जाएंगे। और कहा कि बिल्कुल ये ज़मीन, जलवायु ये सब बिल्कुल अनुकूल है किस तरह खेती के लिए। इस बार यह हुआ कि बेहद अधिक जगह पर ये खेती और कई साहब लोग गए थे तो कई पॉइंट इन्होंने चुना है और जिसमें हुआ कि साहब इन सभी जगहों इसके लिए उपयुक्त है। तो इस बार है कि इन सभी जगह पर अधिक से अधिक यह खेती करने का। तो ये जो है एक वास्तव में एक इस प्रकार का समझौता और साथ ही साथ भारत में एक जो कहा गया ना कि पूरा भारत एक है, भाषा अनेकों हैं फिर भी सभी लोग एक, अनेकता में एकता। तो इस तरह ये चीज़ें आ रही है, कहाँ जम्मू कश्मीर और कहाँ सिक्किम, दोनों एक छोर से दूसरे छोर, मगर उनकी एक मिलन और साथ ही इसमें सहयोग। और इतना ही नहीं, इस पर भी चर्चा कि इसके अलावे और किन किन चीज़ों का जो कि सिक्किम में होता है उसको कश्मीर में करने का या कश्मीर में जो होता है उसको सिक्किम में करने का, इन सब पर मैंने रिसर्च किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के जूनियर इंजीनियर्स एस्पायरेंट्स ने JNK सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। ये लोग भर्तियों के अमल में की जा रही ताखीर से नाराज है। सिविल इंजीनियरों का ये ग्रुप श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जमा हुए थे। मुंतखब किए गए उम्मीदवारों की फहरिस्त फौरी जारी करने का उन्होंने मुतालबा किया।
मुजाहिरीन का इल्जाम है कि JNK सर्विसेज सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी करने में ताखीर कर रहा है, जिसके नतीजे में कई दीगर आसामियों पर भी भर्ती रोक दी गई है। उन्होंने LG इंतजामिया से अपील की कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और तनाव का शिकार हो चुके इन उम्मीदवारों को मदद फराहम करे। दरअसल ये दो नोटिफिकेशंस हैं, जल शक्ति और RNB की। ये एडवर्टाइज 2020 में हुई, इसका एग्जामिनेशन पिछले साल अक्टूबर में हुआ और इसकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुई, मेरिट लिस्ट भी आया, अप्रैल में अप्रूव भी हुई हमारी लिस्ट। बट स्टिल अभी जो है बोर्ड हमारी लिस्ट को वो पब्लिश नहीं कर रहा है। हालांकि बाकी जो भी लिस्ट है वो जो है पब्लिश हुई है, लेकिन हमारी लिस्ट पब्लिश इसमें नहीं हुई है। वी गो टू SSB ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस, वी ट्राई टू मीट चेयरमैन सर, अदर्स ऑफिशियल्स इन द SSB, लेकिन वो हमें जो है कह रहे हैं कि आज या कल आपकी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अभी तक वो नहीं आ रही है। और इसके साथ साथ हमारे साथ जल शक्ति के भी स्टूडेंट्स हैं, उनका एग्ज़ाम इस साल मार्च में हुआ था और उनकी भी जो है मेरिट लिस्ट नहीं आई है। तो ये सिविल इंजीनियर्स और भी जो है 855 पोस्ट हमें कहा गया था कि वो एडवर्टाइज होंगी, वो भी अभी तक एडवर्टाइज नहीं हो रही है। तो हमारे साथ अगर बाकी आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हो तो हमारे साथ ही SSB को इतनी क्या है कि वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो हम अब तंग आ चुके हैं, हम डिप्रेशन में चले गए हैं। तो स्टिल हमारा जो लास्ट अब यही है कि प्लीज़ जल्द से जल्द हमारी लिस्ट निकाली जाए। हम सब परेशान हैं कि हम सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए। ना बोर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमें मजबूर कर रही है प्रोटेस्ट करिए। बोर्ड एंड जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पहले ये सोचना चाहिए कि हमारी जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है ये हमारे स्टेट ये UT JNK को सर्व करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से हमें प्रोटेस्ट के लिए आना पड़ता है। हमने मेरिट हासिल किया है, हमने एग्जाम देके 2020 में हमारी नोटिफिकेशन निकली है फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के बेसिस पे। मजाक किया जा रहा है हमारे साथ, 2 साल हो गए। एक समाजी तंजीम मिशन शक्ति ने JKPSI घोटाले की CBI जांच का खैर मकदम किया है। मुबैना घपले की जांच के लिए अहकाम जारी करने पर तंजीम ने LG इंतजामिया की सताइश की। मिशन शक्ति की कन्वीनर प्रीति चौधरी जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के सिलेक्शन का पूरा अमल दुरुस्त समत में नहीं जा रहा था, जिससे सैकड़ों तलबा बहुत ज्यादा मायूस थे क्योंकि बेहतर कारकर्दगी के बावजूद उन्हें मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तहरीरी इम्तिहान में क्वालिफाई करने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुस्तकबिल में होने वाले सिलेक्शन में नरमी देने का उन्होंने मुतालबा किया। बड़ा एग्जाम था। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 95,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। अब ये पूरा का पूरा एग्जाम क्रैश हो गया है। अब हम लोग पिछले 1.5 साल से और पिछले 6 महीने से तो टीम मिशन शक्ति भी इस एग्जाम के लिए बच्चों को प्रिपेयर करवा रहा था। हमारी सारी मेहनत वेस्ट होगी और पिछले 1.5 सालों से जो भी बच्चे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, कोई अपनी जॉब छोड़ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, उन सब बच्चों का टाइम भी वेस्ट हुआ है और कहीं ना कहीं उनका मोरल भी डाउन हुआ है। आने वाले दिनों में जब भी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दोबारा आएगा, हम चाहते हैं कि वो फास्ट ट्रैक मोड पे हो, जितनी जल्दी हो सके ऑनरेबल LG इसका नोटिस निकालें और एक फास्ट ट्रैक मोड पे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी को ये पेपर हैंडओवर करे जो कि CBT मोड में इस एग्जाम को जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाए। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, 95,000 बच्चों ने जब पहले फॉर्म फिल किया था तो वो उनकी एज जो थी वो इसके लिए एलिजिबल थे। आज की डेट में जब ये एग्जाम दोबारा कंडक्ट होगा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इन्हीं 95,000 में से ओवर एज हो गए होंगे। तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में कोई भी ऐसा क्लॉज ना रखा जाए, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना क्रिएट की जाए कि जो बच्चे पहले जिन्होंने एग्जाम दिया था सबके सब वो बच्चे एलिजिबल तो है ही हैं, उनको दोबारा मौका दिया जाएगा पेपर देने का। साथ ही साथ उनके लिए प्रक्रिया बिल्कुल आसान की जानी चाहिए, ना ही उनसे फीस चार्ज की जाए, ना ही उनको इस एग्जाम का फॉर्म फिलिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसमें दोबारा डाला जाए। इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के उनको एक कोड या कोई ID इशू कर दी जाए। शोपियां के मोशवारा में मुनक्किदा BJP की मीटिंग में बड़ी तादाद में लोग शरीक रहे। अवाम के बुनियादी मसाइल को उजागर करने और उनका अजाला करने के मकसद से यह एहतमाम किया गया था। शोपियां में BJP के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ भट्ट की क़यादत में इजलास हुआ। सीनियर लीडरान और कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। स्कीमों से फायदा उठाने से कासिर लोगों को मदद फराहम करने का उन्होंने अज़्म जाहिर किया। मोहम्मद यूसुफ भट्ट का कहना है कि खित्ते के बालाई इलाकों में हालिया बर्फबारी में बकरवालों को अपने माल मवेशी का नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन उन्हें अब तक कोई भी मदद फराहम नहीं की गई है। यूसुफ भट्ट ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि वो जाकर कमिश्नर सेक्रेटरी रिलीफ से मिलेंगे ताकि लोगों के मसाइल दूर हों। यूसुफ भट्ट का कहना है कि BJP जरूरतमंद अवाम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार है।
हमें बहुत फरियाद किए हैं लेकिन हमारा किसी ने इस वक्त तक सुना नहीं है। हमको कितनी तकलीफ आती है, मुसीबतें आती हैं। इस साल हमारा बकरवालों का कितना नुकसान हो गया, माल मवेशी खत्म हो गया, टेंट उड़ गए, मुसीबत में डाले हुए हैं। इस वक्त तक किसी ने हमारा चार्जरी कुछ भी नहीं किया। पहले ईद का त्यौहार के लिए इनको मुबारकबादी देना है, अपने वर्करों को, अपने पड़ोसियों से, चाहे वो जो लोग हैं, चाहे बकरवाल लोग हैं, चाहे कश्मीरी है, तो इनका जो मसला है मैं इंशाल्लाह इनको जो प्रॉब्लम है मैं ये उठाऊंगा। मैं इसीलिए यहाँ पे जिसको भी मुश्किलात है इसलिए मैं आया हूँ, जहाँ पे हमारी जितने लीडर यहाँ पे कार्यकर्ता है, हमारी जितने टीम है, हम सब जगह जाएंगे, हम देखेंगे कहाँ पे कुछ मुश्किलात है, हम आगे तक पहुँचाएंगे, ये क्लियर करेंगे। बीजेपी इंशाल्लाह आगे दिन से दिन बढ़ रहा है, बीजेपी तो काम ही कर रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐसे योजनाएं यहाँ पे दिए है ऑल इंडिया में, खासकर जम्मू कश्मीर। आप देखो कितने योजनाएं यहाँ पे दिए। शिवसेना बाल ठाकरे ग्रुप के कारकुनों ने आज जम्मू में एहतजाज किया। वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा कर रहे थे। पार्टी के सदर मनीष साहनी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 2019 में पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 5 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करें। सरकार को याद करवा रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को याद करा रहे हैं, गृह मंत्री जी को याद करवा रहे हैं कि जो सदन के पटल पर जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ 5 अगस्त 2019 को वादे किए गए थे, जिसमें से सबसे मुख्य वादा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाली था, उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हमें 5 अगस्त को ये तोहफा चाहिए केंद्र सरकार की ओर से। कुलगाम के लड़गू इलाके में आज एक बार फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली, जब आसाम में सीआरपीएफ की 119वीं बटालियन में तैनात सब इंस्पेक्टर प्यारे सिंह जम्वाल की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। महलूक का ताल्लुक हिंदू राजपूत घराने से था। यह खबर सुनते ही लड़गू कुलगाम के मकामी मुसलमानों ने आखिरी रसूमात अंजाम देने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की। सीआरपीएफ ने पूरे एजाज के साथ महलूक सीआरपीएफ अफसर की आखिरी रसूमात अंजाम दी। मकामी मुसलमानों ने अहले खाना से ताज़ियत पुरसी की और आखिरी रसूमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पड़ोसी है, ये हमने भाईचारा किया है उनके साथ हमेशा ही, जब से बचपन से हमने उनके साथ भाईचारगी किया है। बहुत अच्छे हैं। 1 साल से हमें भी उनसे मुलाकात नहीं होगी, तो उसके बाद हमें बहुत दुख हो गया है। हमारे सब गांव वाले आ चुके हैं, आज आपने भी देखा होगा लाइव में भी। तो हमारे को यही है कि रिक्वेस्ट है, हम हमेशा उनके साथ भाईचारगी की। बहुत अच्छा है, हमारे जो त्यौहार हो, ईदें हो, ये भी आते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपस में हमेशा ही भाईचारे के साथ चलता है। तो बाकी हमारे यही है रिक्वेस्ट कि हम उनके साथ स्टार्टिंग से अच्छा रहा था और रहेंगे भी। जिला कठवा के कठौली सब डिवीजन की महनपुर तहसील में एक मंदिर में रखी गई मूर्ति को तोड़ने का मामला सामने आया। मकामी लोगों ने इस वाकये पर बरहमी जाहिर करते हुए सड़कों पर उतरने कर एहतजाज दर्ज कराया। पुलिस अफसरान ने यहां पहुंचकर मुजाहिरीन को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन ने मुलजिमीन को पकड़ने की मांग की। एसएसपी कठवा ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि मामले की जांच जारी है और कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन शरारती तत्वों को पकड़ा जाए और हमने 24 घंटे का समय दिया हुआ है। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करता है तो ये प्रदर्शन रुकेगा नहीं। हमारा ये इलाका बड़ा शांति प्रिय है। कुछ चंद शरारती तत्व जो हमारे इस माहौल को खराब करना चाहते हैं, मैं उनको भी वार्निंग देना चाहता हूँ कि वो सुधर जाए, नहीं तो जैसे अभी यहाँ पे धरने में कम से कम 5000 लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे। अगर इस मसले का हल सही तरीके से नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ये विरोध बहुत दूर तक जाएगा। और प्रशासन को भी मैं ये चेता रहा हूँ कि इस मसले का हल जल्दी से जल्दी निकालें। उन जिन्होंने भी ये कृत्य किया है उनको अंदर करें, उन पर सख्त से सख्त सजा दें। एक FIR लगाई हुई है और FIR के साथ साथ हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और इलाके में हमारे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आसपास में पूछताछ भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये मामला कैसे हुआ और किसने किया, और उसमें टेक्निकल असिस्टेंस भी लेके हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम इसको वर्कआउट कर लेंगे। कोई गिरफ्तारी सर अब तक कोई डिटेन कोई? अभी कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है जो उस गाँव के, क्योंकि गाँव आइसोलेटेड जगह पे है महनपुर के एरिया में, और वहाँ पे लोगों से पूछताछ चल रही है कौन आया था, कहाँ गया था। अलबत्ता वहाँ पे बाकी सारे जो जितना भी टेक्निकल एनालिसिस है उस एरिया का वो भी कर रहे हैं।
पुलवामा जिले के चौधरी बाग कलेक्टर रोड पर पटाखों से लैस 5 किलोग्राम के गैस सिलेंडर को नाकारा बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े हादसे को टाल दिया। मखसूस इत्तला पर पुलवामा पुलिस ने 55 आरआर और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक गैस सिलेंडर बरामद किया, जिसका वजन तकरीबन 5 किलोग्राम था और उस पर पटाखे लगे हुए थे। नुकसान पहुंचने के लिए चौधरी बाग कलेक्टर रोड पर उसे नस्ब किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया, जिनकी मदद से पटाखों से लैस गैस सिलेंडर को नाकारा बनाया गया और एक बड़े हादसे को टाल दिया गया। श्री अमरनाथ जी